गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में अपन ने नाउन के 5 काइंड्स देखे थे। अब देखिए नाउन को अपन और भी आगे डिवाइड कर सकते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, नंबर के आधार पे और जेंडर के आधार पे अपन नाउन को आगे डिवाइड और कर सकते हैं। तो देखिए वैसे बेसिकली 5 काइंड्स होते हैं नाउन के, लेकिन अपन इनको डिवाइड करेंगे नाउन को और भी। फर्स्ट है काउंटेबल नाउन। We can divide nouns by countable, uncountable. First, countable noun. Countable noun. This kind of noun can be counted. This kind of noun can be counted. देखिए इस प्रकार की जिसको काउंटेबल नाउन बोलते हैं, तो दिस काइंड ऑफ नाउन कैन बी काउंटेड। ऐसी नाउन्स जिनको अपन काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, गिनती में आती हैं, उनको अपन काउंटेबल नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन बोलते हैं। बॉयज, ट्री, कहने का मतलब है कि जिनको अपन काउंट कर सकते हैं, बुक या बुक्स, चाहे वो ठीक है, बुक, चेयर, बेंच, इनको अपन क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। तो जिनको काउंट किया जा सके, ऐसी नाउन जिनको अपन काउंट कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, जिनका गिनती में आती हैं, उनको अपन काउंटेबल नाउन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बॉयज है, ट्री है, बुक है, चेयर है, बेंच है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट अनकाउंटेबल। सेकंड अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, सीधी सी बात है, जैसे इनकी नेम राइट किए गए वैसे ही इनकी डेफिनेशन बन जाती है। अनकाउंटेबल नाउन, the nouns which can't be counted. The nouns which can't be counted called uncountable nouns. कहने का मतलब the nouns which can't be काउंटेड, ऐसी नाउन्स जिनको अपन काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, या जिनका वे होता है, परिमाण होता है, तोल होता है, वो क्या होती हैं? अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। फॉर एग्जांपल व्हीट, राइस, शुगर, नेम तो ये भी हैं, नाउन ये भी हैं, लेकिन अपन इनको काउंट नहीं कर सकते। ऑयल, मिल्क, इनका क्या होता है? वे होता है। वे का मतलब वजन होता है, इनका वेट किया जाता है। इनका क्या किया जाता है? वेट किया जाता है। तो अपन इस जिनको अपन काउंट नहीं कर सकते, जिनका तोल होता है, वो अनकाउंटेबल में आती हैं, और जिनको अपन काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन में इंक्लूड होती हैं। किस में होती है इंक्लूड? काउंटेबल नाउन में। चलिए जी, ये थे काउंटेबल, अनकाउंटेबल। Nouns can be divided in 2 parts according to the number, यानी नंबर के आधार पे भी अपन नाउन को डिवाइड करते हैं। डस्टर, ओके। तो देखिए नाउ कम्स नंबर नाउन। नंबर नाउन, नंबर नाउन
नाउन कैन बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द नंबर। नाउन कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स अकॉर्डिंग टू नंबर, यानी नंबर के आधार पे अपन नाउन को डिवाइड करते हैं सिंगुलर और प्लूरल में। किस में? एक वचन और बहुवचन में। नंबर, नाउन, नंबर नाउन। नाउ कम्स फर्स्ट सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर पता चलता है सिंगल इन नंबर ऑफ वन। तो देखिए the noun which is in number of in one or single। the noun which is in number of one, ऑफ करो भी, प्रीपोजिशन मिस्टेक हो गई, सॉरी, ऑफ वन और सिंगल, यानी ऐसी नाउन जो संख्या में क्या हो, सिंगल हो या एक हो, सिंगुलर नाउन होती हैं। कौन सी होती हैं? सिंगुलर नाउन होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बॉय, बुक, स्टूडेंट, मैन, पेन, etc। कि नाउन्स विच आर इन नंबर ऑफ वन और सिंगल, ऐसी संज्ञाएं जो संख्या में एक हो या सिंगल हो तो उसको सिंगुलर नाउन बोलते हैं। बॉय, बुक, स्टूडेंट, मैन, पेन, एक्सेट्रा। ठीक है। सेकंड कम्स प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन आप कह सकते हैं मोर देन वन इन नंबर। मोर देन वन इन नंबर यानी संख्या में एक से ज़्यादा होती हैं, वो प्लूरल नाउन्स होती हैं। क्या होती हैं? प्लूरल नाउन्स होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यही जो सिंगुलर अपने नाउन्स थे, इसमें एस या ई एस लगाकर, आई एस लगाकर इनका प्लूरल बनाते हैं। बुक्स, स्टूडेंट्स, मैन, एक ही जगह वोवेल को चेंज किया, मैन, पेन्स, etc। कहने का मतलब कि नाउन कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट अकॉर्डिंग टू नंबर, यानी नंबर के आधार पे नाउन को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है या करते हैं, जो सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर इन नंबर ऑफ वन और सिंगल यानी संख्या में एक हो। प्लूरल मोर देन वन यानी एक से ज़्यादा हो संख्या में, तो वो प्लूरल होती है। ओके। अब देखिए कुछ जो नाउन्स होती हैं वो दिखने में सिंगुलर होती हैं लेकिन होती प्लूरल हैं, और कुछ नाउन्स का प्लूरल में ही यूज होता है, सिंगुलर में नहीं होता है। तो अपन वो नाउन भी ध्यान करेंगे। जैसे अपन ने ये तो देख लिया भाई, नाउन को अपन ने सिंगुलर प्लूरल के आधार पे डिवाइड कर दिया। अब कुछ नंबर होते हैं, नाउन होती हैं, वो प्लूरल में ही रहती हैं, हमेशा प्लूरल में ही, उनका यूज ही प्लूरल में हो। ठीक है। प्लूरल नाउन्स ही रहती हैं। क्या रहती हैं? प्लूरल ही रहती हैं।
ये तो नंबर के आधार पे अपन ने डिवाइड किया नाउन को। फिर कुछ नाउन अपने को ध्यान करना होता है स्टूडेंट्स के, वो हमेशा ही प्लूरल का काम करती हैं। किसका काम करती हैं? प्लूरल का काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल सीजर्स, सीजर्स इनका यूज है वो प्लूरल में होता है, वरना तो जैसे सीजर के दो होते हैं एस, ठीक है, तो सीजर्स सिंगल का कोई काम ही नहीं है, वो यूज ही क्या होती हैं? डबल में होने पे ही यूज होती हैं। सीजर्स, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स, पेंट्स, टोंग्स, जैसे चिमटा जिसको बोलते हैं टोंग्स, चिमटा, पिंसर्स, चिमटी, चिमटी, ठीक है, बेलोज, BELLOWS, बेलोज, फूंकनी। इस तरह से कुछ नाउन होती है वो ऑलरेडी क्या रहती हैं? प्लूरल में ही रहती हैं, या प्लूरल होने पर ही वो काम करती हैं। जैसे अपने गोगल्स हैं, स्पेक्टेकल्स हैं, गोगल्स, गोगल्स, स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स जिनको अपन दोनों को अपन सामूहिक रूप से क्या बोलेंगे? चश्मा बोल सकते हैं। तो ये क्या रहती हैं? ऑलरेडी प्लूरल में ही रहती हैं। क्या रहती हैं? प्लूरल में ही काम में लिया जाता है इनका। तो इसलिए इनका सिंगुलर यदि ऐसा अपन हटा भी दें तो इनका सिंगुलर है वो यूजेबल नहीं है, नॉट यूजेबल। ओके, जैसे सीजर करूँ नहीं, इसी तरह गोगल्स, स्पेक्टेकल्स, बेलोज इत्यादि। और कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो दिखने में सिंगुलर होती हैं लेकिन प्लूरल में काम में लेते हैं। क्या होती हैं? दिखने में सिंगुलर होती हैं लेकिन प्लूरल, जैसे या कुछ वर्ब सिंगुलर प्लूरल दोनों में काम में प्रयुक्त ली होती हैं। पुलिस है, केटल है, पीपल है, ठीक है। जैसे दिखने में क्या है? सिंगुलर है, लेकिन पुलिस, पीपल ये प्लूरल है, केटल तो पुलिस, पीपल, केटल इत्यादि ये दिखने में तो सिंगुलर हैं लेकिन ये प्लूरल यूज में होती हैं। नेक्स्ट, जो प्लूरल सिंगुलर दोनों में यूज होती हैं, यानी प्लूरल केवल सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे सीनरी है, इस तरह से ये सिंगुलर ही यूज होती है। स्टेशनरी है, सिंगुलर यूज करते हैं। फर्नीचर सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब। तो चलिए ये अपन ने नंबर के आधार पे देखा भाई, सिंगुलर प्लूरल के आधार पे नाउन को। अब डिवाइड करते हैं जेंडर के आधार पे। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है जेंडर नाउन। विच नाउन? जेंडर नाउन। ये सिंपल सी बातें। फर्स्ट, मैस्कुलिन, कहने का मतलब दिस काइंड ऑफ नाउन शोज द मेल काइंड, यानी जो मैस्कुलिन जेंडर होता है वो पुरुष जाति का बोध करवाता है। किसका बोध करवाता है? पुरुष जाति का। राइट कर ले, चलो कर लेते हैं। दिस काइंड ऑफ नाउन, दिस काइंड ऑफ नाउन shows
सोच करो भाई, सोच मेल, यानी मेल को दर्शाते हैं या पुरुष जाति का बोध करवाते हैं, जैसे मैन, बॉय, सन, etc। फिर आ गया अपना फेमिनिन जेंडर या नाउन जेंडर में फेमिनिन। फेमिनिन, दिस काइंड ऑफ नाउन शोज द फीमेल। या आप ओरली लर्न रख लें फीमेल, फेमिनिन, यानी दिस काइंड ऑफ नाउन शोज फीमेल। थर्ड, फॉर एग्जाम्पल फेमिनिन का लेडी, गर्ल, एक्ट्रेस, पोइटेस, एक्सेट्रा। ठीक है। फर्स्ट मैस्कुलिन, सेकंड फेमिनिन, थर्ड कॉमन जेंडर। कॉमन, थर्ड कौन सा आता है? कॉमन। कॉमन, कॉमन में अपन लेते हैं, कॉमन नाउन में, कॉमन जेंडर में, यानी जेंडर नाउन चल रहा है अपना, तो कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में कि ये कॉमन होते, कॉमन का मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए प्रयुक्त होने वाले जेंडर को कॉमन जेंडर बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? कॉमन जेंडर। जैसे अपन कई बार बोलते हैं टीचर, डॉक्टर, प्रिंसिपल, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा। तो ये हो गया कॉमन जेंडर, यानी ऐसा जेंडर जो मेल फीमेल दोनों के लिए प्रयुक्त होता हो, कॉमन जेंडर बोलते हैं। लास्ट एंड फाइनल जो जेंडर अपना आता है वो है न्यूटर जेंडर। कौन सा जेंडर? न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर। तो न्यूटर जेंडर में अपन लेते हैं जो लाइफलेस थिंग्स होती हैं, निर्जीव वस्तुएं होती हैं। कौन सी? लाइफलेस थिंग्स होती हैं, उनको न्यूटर जेंडर में शामिल करते हैं। तो देखिए न्यूटर जेंडर, जैसे डेस्क, टेबल, बेंच, फैन, ETC। चलिए जी स्टूडेंट, एक बार इसको स्पीडली रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये कॉमन सा पॉइंट है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, इसलिए इसको स्पीडली लेते हैं। तो नाउन को अपन ने शुरुआत से ही एक 5 काइंड बेसिकली देखा, उसके बारे में पढ़े, उसके एग्जाम्पल देखे। इसके बाद अपन ने देखा कि भाई काउंटेबल और अनकाउंटेबल आधार पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। जिनको अपन काउंट कर सकते हैं काउंटेबल नाउन हो गई, और जिनको काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल। नेक्स्ट अपन ने नंबर के आधार पे नाउन को डिवाइड किया। सिंगुलर नाउन यानी इन नंबर ऑफ 1 और सिंगल, ठीक है। फिर प्लूरल नाउन, मोर देन 1 इन नंबर, यानी संख्या में 1 से ज़्यादा होने पर वो प्लूरल नाउन हो गई। आफ्टर देन अपन ने जेंडर के आधार पे नाउन को डिवाइड किया 4 काइंड में, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। तो मैस्कुलिन जेंडर में अपन ने देखा कि दिस काइंड ऑफ जेंडर शोज द मेल काइंड, यानी पुरुष जाति का बोध करवाता हुआ वो मैस्कुलिन हो गया। सेकंड फेमिनिन, फेमिनिन में अपन ने देखा कि दिस काइंड ऑफ नाउन शोज द फीमेल, यानी मादा जाति का बोध करवाता वो फेमिनिन हो गया। एग्जाम्पल में अपन ने लेडी, गर्ल, एक्ट्रेस, पोइटेस, एक्सेट्रा। फिर कॉमन, यानी ऐसा जेंडर जो दोनों के लिए प्रयुक्त, यानी दोनों का मतलब उभय हो, यानी मेल और फीमेल, ऐसे जेंडर जो मेल और फीमेल दोनों के लिए शब्द जो प्रयुक्त होते हैं वो कॉमन जेंडर होते हैं। टीचर, डॉक्टर, प्रिंसिपल, एक्सेट्रा। न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर लाइफलेस थिंग्स के लिए प्रयुक्त किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल डेस्क, टेबल, बेंच, फैन, एक्सेट्रा। आई होप स्टूडेंट्स इट इज़ क्लियर। ओके,
तो आज अपन ने नाउन के बारे में पढ़ा और उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। और अपने जो डाउट्स हैं वो कमेंट में ज़रूर दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स।